हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, भारतीय रेलवे का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। तो जी हाँ, बिल्कुल हम आज इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। और आपको बता दें कि ये इसका पार्ट 1 है, तो इसका पार्ट 2 भी हम जल्दी लेकर आएंगे और इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम आपको बता दें कि जो भी आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। यानी इसी टॉपिक से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। यानी मिनिमम में लेके चलिए तो 5 नंबर या अधिकतम में 8 से 10 नंबर भी हो सकता है। ऐसे बात कर लिया जाए, जैसे DFCCIL का वैकेंसी हो गया, वहाँ पर तो इससे कहना ही नहीं, यहाँ से इंडियन रेलवे से ही 24 क्वेश्चन कर लिया करता है। जैसे ऑपरेशन NBD का पोस्ट हो गया वहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक पे सीधे। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन रहा। यानी ये भारतीय रेल का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, रेलवे का पितामह कहा जाता है। यानी रेलवे का पितामह किन्हें कहा जाता है, तो जॉर्ज स्टीफेंसन को कहा जाता है। यानी रेलवे के जो पितामह है वो किनको बोला जाता है, तो जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे का पितामह बोला जाता है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, कर विश्व के सबसे बड़े 3 रेल नेटवर्क हैं। तो दोस्तों, जो विश्व के सबसे बड़े 3 रेल नेटवर्क हैं, तो प्रथम पर आता है अमेरिका, और सेकंड पे रूस, और थर्ड नंबर चीन आता है। वहीं यदि बात कर लें भारत का यानी अपने देश का, तो ये 4th नंबर पे आता है। यानी संपूर्ण विश्व के रेल नेटवर्क में भारत का स्थान कौन सा है, चौथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में भारतीय रेल का स्थान है। तो भारतीय रेल का कौन सा स्थान है, जैसा हमने अभी बताया, चौथा स्थान है, ठीक है। और प्रथम स्थान पर कौन है, अमेरिका, द्वितीय स्थान पर रूस, और तृतीय स्थान पर चीन आता है। 4th पे आता है अपना भारत, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान बी योजना का संबंध है। यानी प्लान बी योजना किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये रेलवे के द्वारा लाया गया प्लान बी योजना है। और ये किस लिए है, तो ये हाथियों के बचाव से संबंधित है। यानी हाथियों के मतलब बचाने के लिए प्लान बी योजना को लाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय रेलवे ब्रॉड गेज की लंबाई है। यानी जो भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की लंबाई होती है वो कितना होता है, तो 3.33 फीट या 1 मीटर। यानी 3.33 फीट बोलिए या 1 मीटर कहिए। मीटर में 1 मीटर होता है और फीट में 3.33 फीट होता है, ठीक है। तो ये मीटर गेज की लंबाई होती है। अब बात कर ले भारतीय रेलवे में नैरो गेज की लंबाई। तो जो नैरो गेज रहता है इसका लंबाई कितना होता है, तो 2.6 फीट, यानी 2.6 फीट या 0.762 मीटर। यानी 0.762 मीटर होता है नैरो गेज का लंबाई मीटर में, और फीट में होता है 2.6 फीट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसप एंड कंपनी लिमिटेड है। यानी जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ है, तो ये कोलकाता में है। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ है, कोलकाता में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ है, तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटका में है। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में है। नेक्स्ट है व्हील एंड एक्सेल प्लांट है। तो व्हील एंड एक्सेल प्लांट कहाँ है, तो ये भी बेंगलुरु कर्नाटका में ही है। जहाँ पर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है बेंगलुरु कर्नाटक में, वहीं पर व्हील एंड एक्सेल प्लांट भी बेंगलुरु कर्नाटक में ही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। दोबारा इसको नहीं, एक बार में याद हुआ तो दोबारा देख लीजिएगा इस वीडियो को, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। रेल कोच फैक्ट्री है। तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, कपूरथला पंजाब में है, ठीक है। कहाँ है, कपूरथला पंजाब में। वही यदि बात करें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तो ये है पेरम्बूर तमिलनाडु में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय रेलवे का मूल मंत्र है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, तो 1 मिनट। हाँ तो चलिए ठीक है। अब भारतीय रेलवे का मूल मंत्र है, तो भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, संरक्षा और समय का पालन। तो वीडियो ज़रा लंबा हो जाएगा, चलिए हम जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो आप एक बार में नहीं समझ आएगा तो वीडियो पॉज करके दोबारा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब और किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों जो भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई थी वो 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक और कितनी दूर तक चली? तो ये चली थी 34 किलोमीटर की दूर तक चली थी। ठीक है, कितना दूरी था? 34 किलोमीटर का दूरी था। और यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो ये जान लीजिए मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अब देखिए भारत में सर्वप्रथम चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो जो सर्वप्रथम ट्रेन चली थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा, देश में सर्वप्रथम विद्युत रेल कब और कहाँ के बीच चली? तो ये 3 फरवरी 1925 को चली थी। यहाँ पर विद्युत रेल यानी बिजली से चलने वाली रेल के बारे में बोला है। तो विद्युत रेल कब चली थी? तो 3 फरवरी 1925 को चली थी। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई बीटी से कुर्ला के बीच। यानी विद्युत ट्रेन यानी बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन कब चली थी? तब 1925 में चली थी और मुंबई बीटी से कुर्ला के बीच चली थी। चलिए विद्युत यानी बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन का नाम क्या था? तो वो डेक्कन क्वीन था। बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, भारतीय रेलवे एक्ट पारित हुआ। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे एक्ट पारित हुआ ये कब पारित हुआ? तो ये 1890 ईस्वी में पारित हुआ था भारतीय रेलवे एक्ट। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है, यानी भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान किसे माना जाता है? तो ये रेलवे को कहा जाता है भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। तो दोस्तों ये मार्च 1905 में हुआ था और उस समय लॉर्ड कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना। और कब हुआ था? तो मार्च 1905 में रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ था, जबकि भारतीय रेलवे एक्ट पारित हुआ था 1890 में। ठीक है, तो ये सारा डाटा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली मेट्रो रेल कब और कहाँ तक चली? तो कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहली बार 24 अक्टूबर 1984 को चली थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1984 को मेट्रो रेल चली थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दमदम से टालीगंज, यहाँ डालीगंज लिखा गया है, ये टालीगंज होगा। ठीक है, दमदम से टालीगंज, यानी कलकत्ता में है दमदम और टालीगंज भी, तो कलकत्ता में ही चली थी दमदम से टालीगंज के बीच। कब चली थी? तो 24 अक्टूबर 1984 को पहली मेट्रो रेल। नेक्स्ट है, देश में दूसरी मेट्रो रेल सेवा कब और कहाँ से कहाँ के बीच चली? तो जो पहली थी तो 24 अक्टूबर 1984 को चली, दूसरी थी ये 24 दिसंबर को चली। ठीक है, 24 दिसंबर को चली, 2002 में चली। ठीक है, और कहाँ से कहाँ के बीच? तो शहादरा से 30 हजारी के बीच। कहाँ से कहाँ तक? शहादरा से 30 हजारी के बीच दूसरी मेट्रो ट्रेन चली थी 2002 में, पहली 1984 में चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो बोला है IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है तो कौन है? विवेक एक्सप्रेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। और कितने किलोमीटर की दूरी ये तय करती है? तो 4286 किलोमीटर, यानी 4286 किलोमीटर भी इसको बोल सकते हैं, इतनी दूरी तय करती है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ कहाँ है? तो जानते होंगे, असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेलवे बजट आम बजट से अलग हुआ, यानी रेलवे बजट आम बजट से कब अलग हुआ? तो 1924 से 25 ईस्वी में, यानी 1924 से 25 ईस्वी में ये रेलवे बजट आम बजट से यानी सामान्य बजट से अलग हो गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बजट आम बजट से किस समिति की सिफारिश पर अलग हुआ? तो ये एकवर्ष समिति के सिफारिश पर अलग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेलवे बजट को आम बजट में पुनः शामिल किया गया तो 2017 में शामिल किया गया। प्रथम रेल बजट को पेश किया तो किसने पेश किया? जॉन मथाई ने पेश किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है तो ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है।
जिसका लंबाई कितना है 1366.33 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों एक बात आपको बता दें कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जितना होता है उतना करते हैं और फिर इसका नेक्स्ट पार्ट 2 लाएंगे जल्दी। उसके बाद पार्ट 3 भी आएगा, तो हम सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको। रेलवे का जितना भी क्वेश्चन बनेगा हम सारा करा देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर से भी लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बन रहा है? यानी सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो गोरखपुर है, लेकिन इससे भी लंबा एक रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है। वो कहाँ बन रहा है? तो वो हुबली में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? हुबली में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेल सुरंग है, तो सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है? पीर पंजाल, या इसे ही बनिहाल भी बोलते हैं, यानी बनिहाल रेल सुरंग। और ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 11.215 किलोमीटर, यानी 11.215 किलोमीटर है पीर पंजाल की लंबाई। ठीक है, और इसी को माना जाता है सबसे लंबी रेल सुरंग माना जाता है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड कौन है? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, जो कि मुगल सराय का नाम चेंज हो गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। यही सबसे बड़ा रेल यार्ड है भारत में। ठीक है, और ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो दोस्तों जान लीजिए, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय यदि पूछेगा तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा, और वही यदि क्षेत्रीय रेल संग्रहालय पूछेगा तो वो मैसूर में है। कहाँ है? मैसूर में। तो चलिए दोनों क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की पहली मोनो रेल का प्रारंभ कब हुआ और कहाँ हुआ? तो मोनो रेल का प्रारंभ 1 फरवरी 2014 को हुआ था, यानी जिस साल में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, उसी समय मोनो रेल का प्रचालन भी हुआ था, और वे 1 फरवरी 2014 को प्रचालन हुआ। और कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। यानी मोनो रेल कहाँ चली? तो मोनो रेल मुंबई में चली। कब चली? 2014 में, 1 फरवरी 2014 को। भारतीय रेलवे में कुल डिवीजन यानी मंडल कितने हैं? तो भारतीय रेलवे में कुल डिवीजन 69 है, यानी 69 डिवीजन है। यानी डिवीजन को ही मंडल बोला जाता है, यानी मंडल पूछे या डिवीजन पूछे, कितने हैं? 69 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? तो 18 जोन है, और 18वां जोन हाल ही में कौन बना है? यानी हाल ही में मतलब तब पर भी हो गया, 2019 में बना था। कौन सा? तो विशाखापट्टनम बना था। ठीक है, 18वां जोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या है तो कितनी है? तो 21 हो गई है, यानी 21 रेलवे बोर्ड की संख्या हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का प्रतीक अर्थात लोगो में कुल कितने तारे हैं? तो जो भारतीय रेलवे का प्रतीक है उसमें टोटल 17 स्टार है, यानी 17 तारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को, क्योंकि उसी दिन शुरुआत हुआ था 16 अप्रैल 1853 को, इसीलिए रेल दिवस भी 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन चलती है, तो वो कहाँ चलती है? मुंबई में चलती है, और मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो पेरम्बूर तमिलनाडु में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किसके मॉडल पर आधारित है? तो ये स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। किसके मॉडल पर? तो स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रेलवे स्टाफ कॉलेज है, तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ौदा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया कौन है? तो माल भाड़ा है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन हुआ था, यानी रेलवे सुरक्षा बल जो आरपीएफ है, इसका गठन कब हुआ था? तो ये 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरपीएफ का नया नाम क्या है? तो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, यानी आरपीएफ में पहले आई लगा दिया है और बाद में एस लगा दिया गया है, यानी IRPFS, यानी इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन है? तो ये जॉन मथाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। और अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों ये वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी, ये 15 फरवरी 2019 को हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? तो दिल्ली से वाराणसी के बीच। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम कब और किसके बीच चली? तो राजधानी एक्सप्रेस का शुरुआत हुआ था 1 मार्च 1969 को चली थी ये, और कहाँ से कहाँ के बीच? तो राजधानी चली थी दिल्ली और हावड़ा के बीच।
ठीक है, 1 मार्च 1969 को। कोंकण रेलवे की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों कोंकण रेलवे का स्थापना हुआ था 1998 में, यानी 26 जनवरी 1998 को, यानी गणतंत्रता दिवस के दिन ही कोंकण रेलवे का स्थापना हुआ था 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और वृहत्तम रेल परियोजना कौन है? तो कोंकण रेलवे परियोजना ही भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और वृहत्तम रेल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे की लंबाई है तो कितनी है? 760 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे परियोजना कहाँ से कहाँ तक है? तो रोहा से मंगलुरु तक। कोंकण रेलवे परियोजना कहाँ से कहाँ तक है? तो रोहा से मंगलुरु तक, और इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पणजी है कोंकण रेलवे का मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही हम आज इस वीडियो में करा पाएंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।